Assalamu alaikum. Exercise 1A, question number 6. We have to do today and part A. Remember that in this question, in the previous question, what we have to do, there is a single fraction और उसमें जो भी हमारे पास addition subtraction मतलब फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है, आफ्टर दैट हमने उसमें कटिंग करनी थी. अब हमारे पास 2-3 फ्रैक्शंस हैं जिसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स के साइन हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे. मल्टीप्लिकेशन है तो ऑब्वियसली कटिंग कर सकते हैं, डिवीजन है तो उसको पहले हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डू द कटिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए. लेट मी राइट द क्वेश्चन. Okay, this is a question 5a by 9b multiply with ac square by 2b and multiply with c cube divided by 8b4. Okay. When bases are same and they are dividing with each other, तो हम उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और अगर वो बेसिस सेम हैं तो हम उनकी पावर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. तो अभी यहाँ पे करंटली कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है. अगर आप देखें तो ए भी यहाँ पे भी न्यूमिनेटर में है, सेकेंड टर्म में भी हमारे पास वो न्यूमिनेटर में ही है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास सारे बी हैं. ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी बी है. सो हम इसका डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं. आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 5 है. सो 5 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 ही रहेगा. अच्छा जी, एक ए ये है और एक ए ये है, तो ये आपके पास बन जाएंगे ए स्क्वेयर. और फिर अगर आप आ जाते हैं सी पे, सी स्क्वेयर है और यहाँ पे सी क्यूब है, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 + 3 आपके पास आ जाएगा 5. पावर्स मल्टीप्लाई नहीं होती, पावर्स ऐड होती हैं. हम डिनोमिनेटर में अगर आप बात करते हैं, सो 9 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर वो 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. सो 9 8 इज़ 72. 72 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एंड 144 आपके पास बनेगा. यहाँ से आंसर, मेरे फोर्स कुछ इतने अच्छे नहीं हैं. अच्छा जी, 144 हमारे पास यहाँ से बन जाएगा आंसर. तो और आपके पास बी देखें, बी एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 बी हो गए और 4 यहाँ पे हैं. तो आपके पास बी कितने हो जाएंगे, बी पावर आ जाएगा 6. और ये बीच में एक लाइन है जो बार बार गायब हो रही है. ओके, बी 6 हमारे पास ये आ जाएगा. अच्छा, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, पार्ट बी की बात. तो पार्ट बी में आपके पास, जैसे कि आपको क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, सो ये आपके पास आ जाएगा 6d डिवाइडेड बाय 9f³ मल्टीप्लाई विथ 3f² डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 16d5. और जो ये डिवीज़न का साइन है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली पोजीशन चेंज हो जाएगी. ये आ जाएगा 27d और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास 8f². अच्छा, अब हमारे पास जो कटिंग जैसे होती हैं तो हम कटिंग कर सकते हैं. आपके पास ये देखें 9 और 27 की हम कटिंग कर सकते हैं. सो 9 और 27, 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा. अच्छा, फिर उसके बाद आप फर्दर देख लेंगे कोई कटिंग होती है तो आप वो भी कर सकते हैं. अगर आप देखते हैं ये 6 और यहाँ से जो 6 है ये हमारा कटिंग हो जाएगी 3 के साथ हो जाएगी, 2 के साथ हो जाएगी. 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16. और ये एक डी जो यहाँ पे D5 है, ये डी और ये डी इसके साथ कटिंग होके आपके पास कितना बच जाएगा, d की पावर 3 बच जाएगी. अच्छा, f² और ये वाला f² कटिंग हो जाएगी. पूरा नहीं काटना भाई, ये कटिंग हो जाएगी. अब जो रिमेनिंग हमारे पास चीज़ें बच गई हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में और हम अपना आंसर लिख लेते हैं. इसमें आपने सबसे पहले नंबर्स को देखना है. देखें 1 3 ये है मेरे पास, स्टार्टिंग से आते हैं. 1 3 ये है मेरे पास, और फिर मेरे पास सेकंड में भी हमारे पास 3 था और थर्ड में भी 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 हमारे पास ये आ गया, यहाँ से 27. और फिर हमारे पास पर कोई वेरिएबल नहीं बचा, सबकी कटिंग हो गई है. ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे f³ बचा है. नंबर्स पहले आप देखते हैं, 8 ये है और 8 ये है, तो ये आपके पास 8 और 8 आपके पास क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा. अच्छा जी, d जो है वो 5 था, कटिंग होने के बाद आपके पास d जो है वो 3 रह गए थे.
क्योंकि ऊपर 3 थे तो वो आपके पास कटिंग हो गए थे। डी मेरे पास 3 रह गया और एफ़ जो है वो भी 3 रह गया। सो डी क्यूब एंड एफ़ क्यूब, ये मेरे पास यहाँ से क्या बच गया, आंसर बच गया। आपने इसमें जो कटिंग्स होती हैं, सबसे पहले आपने कटिंग करने के बाद जो नंबर्स होते हैं ना, उनको पहले मल्टीप्लाई कर लेना, फिर उसके बाद जो वेरिएबल्स बच जाते हैं फिर आपस में उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मूविंग टूवर्ड्स पार्ट सी। ओके, वी हैव दिस क्वेश्चन। इसमें आपके पास क्योंकि डिवीजन है, सो सबसे पहले तो हम डिवीजन को चेंज करेंगे। उसको चेंज किए बगैर आप कटिंग नहीं कंटिन्यू कर सकते, कटिंग नहीं करनी अनटिल एंड अनलेस आपने डिवीजन का साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज नहीं किया। तो 2y, ये 2 है, z नहीं है, ठीक है। 2y क्यूब डिवाइडेड बाय x पावर 3 मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लिकेशन में 5x मेरे पास ऊपर आ जाएगा और डिवीजन में मेरे पास रह जाएगा 4y। और फिर आपके पास ये क्योंकि एज इट इज़ ही रहेगा, ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन था, 64x डिवाइडेड बाय आपके पास जो रह जाएगा 10/4। अच्छा जी, 10/4। अब कटिंग्स पे आते हैं। कटिंग्स हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं। 5 की सबसे पहले तो मैं कटिंग कर देती हूँ, 5 और 10 की। तो 5 2s आर, आई नो दैट इट्स 10। अच्छा, ये 2 और ये 2 कटिंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कटिंग होने के बाद आपके पास जो ये 4 है, इसकी मैं कटिंग कर सकती हूँ। पहले आप हमेशा नंबर्स की कटिंग करेंगे, ठीक है। 64 4 16 और 64 होता है, तो ये आपके पास कटिंग होके 16 बच गया। अब अगर आप वेरिएबल्स की तरफ आते हैं तो आपके पास ये देखें, यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पे पावर 3 है, तो दैट मीन ये पूरा कट जाएगा और यहाँ पे पावर कटिंग होने के बाद क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी। x की बात करते हैं तो ये x और ये दो हमारे पास x हैं, ये मिलके इसके साथ कटिंग हो जाएंगे और यहाँ पे पावर क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी, क्योंकि ऊपर 2 थे। अब जो रिमेनिंग चीज़ें रह गई हैं हमारे पास, हम आते हैं उसकी तरफ, ठीक है। ये 2 भी हमारा क्या हुआ था, कटिंग हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास आंसर की तरफ, जो हमने कंपाइल करना है। न्यूमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे कोई पहली जो टर्म है उसमें हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ और जो दूसरी टर्म है उसमें भी हमारे पास कुछ नहीं बचा। लास्ट में आपके पास बचा हुआ है और वो क्या है, 16 है। सो आपके पास आ जाएगा 16 और ये x, रिमेंबर दैट ये x और ये x ये इसके साथ कटिंग हो गई थी, तो इसको काउंट नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। सो सिर्फ आपके पास क्या बचा हुआ है, 16 बचा हुआ है। डिनोमिनेटर में अगर आप नंबर की बात करते हैं तो ये नंबर मैंने ऑलरेडी काट दिया था इस नंबर 2 के साथ। सो डिनोमिनेटर में नंबर हमारे पास कोई नहीं बचा हुआ, सिर्फ हमारे पास वेरिएबल्स हैं। और वेरिएबल्स भी कौन से हैं, यहाँ पे x बचा था, x पावर 1 और y की एक पावर यहाँ पे और एक पावर यहाँ पे है, तो ये आपके पास बन जाएगी y पावर 2। ठीक हो गया। सो दिस इज़ योर आंसर ऑफ पार्ट सी। लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन ऑफ पार्ट डी। ओके जी, 3s³ डिवाइडेड बाय 4p² r डिवाइडेड बाय 3q क्यूब। तो आपका पहले ही डिवीजन साइन है, सो डिवीजन को हम लोग चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर वर्क। इट इज़ 3s³ विल रिमेन एज इट इज़ डिवाइडेड बाय इट्स 4p² r विल रिमेन एज इट इज़। मल्टीप्लिकेशन में आपके पास ये ऊपर आ जाएगा, दैट इज़ 12p³ s² डिवाइडेड बाय हमारे पास है 3q³ और मल्टीप्लिकेशन में आपके पास है फिर 12ps डिवाइडेड बाय 7qr। ठीक हो गया। अब आते हैं कटिंग्स की तरफ। अच्छा जी, कटिंग्स में आपके पास ये 3 जो है वो आपके पास कटिंग हो जाएगा दूसरे वाले 3 के साथ। अच्छा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद आपके पास अच्छा 7 और ये हम इसको कटिंग कर सकते हैं। 7 2s आर आपके पास आ जाएगा 14। ठीक है, 4 को और 12 की कटिंग हो सकती है। 4 और 12 की कटिंग होने के बाद यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 4 3s आर 12। अच्छा जी, ये पूरा हो जाता है, सॉफ्टवेयर में कुछ मसला है। अच्छा जी, 4 3s आर 12 हो जाएगा।
अच्छा, फिर आपके पास अब आपने नंबर्स या जो हमारे पास जो भी लेटर्स रह गए हैं उसको हम लिखते हुए चेक कर लेंगे कि कौन सा कहाँ पे कटिंग होती है और बाकी रह जाते हैं। अच्छा, अब हम आंसर लिखते हैं फ़ाइनल अपना, क्योंकि और कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है। आप देखें ये 3 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 6। अच्छा, एस सारे न्यूमिनेटर में थे तो हमारे पास कोई कटिंग नहीं होगी। एक एस यहाँ फर्स्ट टर्म में है हमारे पास, फिर आपके पास 2 एस जो हैं वो आपके पास सेकंड वाले में हैं, और फिर आपके पास लास्ट में है। तो आपके पास आ जाएगा एस पावर 4, ठीक है, एस पावर 4 आ जाएगा। फिर आपके पास पी जो है, पी की अगर आप बात करते हैं तो एक पी आपके पास ये रहा और एक पी ये रहा, तो दैट मीन ये पी 4 है। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, पी 2 है। 4 में से 2 माइनस करेंगे आपके पास क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। अगर हम क्यू की बात करते हैं तो ये क्यू जो है वो इस वाले क्यू से कटिंग हो जाएगी। सो दैट मीन न्यूमिनेटर में कोई क्यू नहीं है और आर तो ऑलरेडी न्यूमिनेटर में नहीं था। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में नंबर सारे हमारे पास कट हो गए हैं। क्यू आपके पास जो है वो सिर्फ ये वाला रह गया, क्योंकि ये वाला पी जो है ये भी कट हो चुका है हमारे पास, ठीक है। सो आपके पास सिर्फ आपके पास क्या बचा है, क्यू क्यूब, और साथ में आपके पास आर, ये आर और ये आर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके पास बन जाएगा आर स्क्वेयर। ठीक हो गया। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। बाकी के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सी यू देन। अल्लाह हाफिज़।